पूरे मोहल्ले में सबसे खराब माली हालत महेंद्र की थी। इस शहर से कोसों दूर एक गांव से 2 साल पहले ही महेंद्र अपनी बीवी सुनीता और 2 बच्चों को लेकर इस शहर में बसा था। महेंद्र गरीबी दूर करने के लिए गांव से शहर आया था, लेकिन यहाँ तो उसका खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। महेंद्र एक फैक्ट्री में काम करता था और सुनीता घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। बड़ा बेटा 5 साल के ऊपर का हो गया था, लेकिन अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हो पाया था। सुनीता काफ़ी सोचती थी कि बच्चे को आसपास के ही स्कूल में भेजने लगे, लेकिन चाहकर भी नहीं भेज पा रही थी। जिस मोहल्ले में सुनीता रहती थी, उस मोहल्ले में सब मजदूर और कामगार लोग ही रहते थे। ठीक बगल के मकान में रहने वाली एक औरत के साथ सुनीता का उठना बैठना था। जब उस औरत को सुनीता की मजबूरी का पता चला, तो उसने सुनीता को खुद काम करने की सलाह दे डाली। उसने एक घर में सुनीता के लिए काम भी ढूंढ लिया। सुनीता ने जब यह बात अपने पति को बताई, तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सुनीता का सोचना सही था, इसलिए वह कुछ नहीं कह सका। उस औरत के द्वारा बताए गए घर में काम करने जाने लगी। घर काफ़ी बड़ा था। घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे। वे दोनों पति पत्नी थे, जो किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे। दोनों का स्वभाव सुनीता के प्रति नरम था। ममता तो आए दिन तनख्वाह के अलावा भी कुछ न कुछ चीज़ें देती ही रहती थी। रमन और ममता के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन घर में एक भी बच्चा न था। संडे वाले दिन रमन और ममता छुट्टी पर थे। काम खत्म करके सुनीता जब जाने को हुई, तो ममता ने उसको बुलाकर अपने पास बैठा लिया। ममता सुनीता के उसके परिवार के बारे में पूछती रही। सुनीता को ममता की बातों में बड़ा अपनापन लगा, तो वह अचानक से उससे पूछ बैठी, दीदी आपके कोई बच्चा नहीं हुआ है क्या? ममता ने मुस्कुराकर सुनीता की तरफ देखा और धीरे से बोली, नहीं, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रही हो? सुनीता ने ममता की आवाज़ को भांप लिया। वह बोली, बस दीदी ऐसे ही पूछ बैठी। घर में कोई बच्चा ना हो तो अच्छा नहीं लगता है, शायद यह आपको महसूस होता भी होगा। ऐसी बातों से ममता की आंखें उस पर टिक गईं। ममता भी शायद इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही थी। ममता बोली, तुम सही कहती हो सुनीता, मैं भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित रहती हूँ, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ? मैं माँ नहीं बन सकती, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। यह कहते कहते ममता की आंखों में आंसू भर आए। सुनीता को भी आगे कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसके पास शायद इस बात का हल नहीं था। ममता और रमन शादी से पहले एक ही कंपनी में काम करते थे। वहीं पर दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। कई साल तक दोनों ने बच्चे पैदा नहीं होने दिए, लेकिन बाद में ममता माँ बनने के काबिल ही नहीं रही। इस बात को लेकर दोनों परेशान थे। सुनीता को ममता के घर काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। ममता का मन जब भी होता, वह सुनीता को अपने पास बैठाकर बातें कर लेती थी। पर अब सुनीता ममता से बच्चा होने या ना होने की कोई बात नहीं करती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन ममता ने सुनीता को आवाज़ दी और उसे साथ लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। उसने सुनीता को अपने पास ही बैठा लिया। सुनीता अपनी मालकिन ममता के बराबर में बैठने से हिचकिचाती थी, लेकिन ममता ने सुनीता को जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपने साथ बैठा लिया और बोली, सुनीता तुमसे एक काम है, अगर तुम करो तो मैं कहूँ। सुनीता ने कहा, जी मालकिन बोलिए, मैं ज़रूर करूँगी। ममता ने कहा, मैं माँ तो बन सकती हूँ, पर इसके लिए मुझे तुम्हारे पति की ज़रूरत है। दोस्तों, क्या सुनीता मालकिन को अपना पति देगी? इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।